Satyabhama Institute of Science and Technology, Chennai. 2012 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली कोमल गनात्रा गुजरात से एकमात्र चयनित महिला उम्मीदवार थी, परंतु उनका ये सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। एक असफल विवाहित जीवन और समाज के तानों को नजरअंदाज कर कोमल ने अपने आप को सशक्त करने का फैसला लिया और 2012 में चौथे प्रयास में आईआरएस अफसर बनी। उनकी कहानी हर महिला के लिए एक प्रेरणा है और प्रत्येक महिला को जीवन में अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए प्रेरित करती है। गुजरात की रहने वाली है कोमल। कोमल अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ गुजरात में रहती थी। उनके पिता एक शिक्षक हैं और माताजी गृहिणी हैं। कोमल का कहना है कि उनके पिता हमेशा ही उन्हें जीवन में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे कोमल को एक आईएएस अफसर बनाना चाहते थे। कोमल बचपन से ही पढ़ाई में काफी होनहार थी। 2008 में हुई शादी। कोमल की 26 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के एक एनआरआई से शादी हो गई। उस समय कोमल यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कर रही थी और उनका गुजरात सिविल सेवा का मेंस क्वालिफाई हो चुका था, परंतु उनके पति ने उन्हें इंटरव्यू में उपस्थित नहीं होने दिया। शादी के 15 दिन बाद ही कोमल के पति न्यूजीलैंड वापस चले गए और फिर लौट कर वापस नहीं आए। कोमल की लगातार कोशिशों के बावजूद वे कभी अपने पति से दोबारा बात नहीं कर पाई। शादी में मिले धोखे ने बदल दिया जीवन। जब कोमल के लगातार कोशिशों के बावजूद कोई भी हल नहीं निकला तो उन्होंने अपने मायके वापस आने का फैसला किया, परंतु इसके बाद भी उनका जीवन काफी चुनौतीपूर्ण रहा। आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण उनमें आत्मसम्मान की कमी बढ़ती चली गई। साथ ही पड़ोसी और रिश्तेदारों के तानों से उनका जीवन तनावपूर्ण हो चुका था। ऐसे में उन्हें अपने पिता की कही हुई बात याद आई और उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। कोमल का कहना है कि इस घटना के बाद उन्होंने सीखा कि एक औरत की पहचान उसके पति से नहीं बल्कि खुद की कामयाबी से होती है और शादी इंसान को संपूर्ण नहीं बनाती बल्कि उसका सफल करियर ही उसे आत्मसम्मान दिलाता है और संपूर्ण बनाता है। यूपीएससी की तैयारी के लिए घर से 40 किलोमीटर दूर एक गाँव में रही कोमल ये जान चुकी थी कि यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्हें समाज से दूर रहकर एकाग्रता से पढ़ना होगा। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता के घर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में रहने का फैसला लिया। वे उसी गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लगे। कोमल बताती हैं कि वह गांव इतना पिछड़ा था कि ना तो वह कोई अंग्रेजी अखबार वहां आता था और ना ही कोई मैगजीन। उनके पास उस समय इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी। वे हर शनिवार पर रविवार को 150 किलोमीटर की यात्रा कर ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग लेने गांव से अहमदाबाद जाती थी। चौथे अटेम्प्ट में किया यूपीएससी सिविल सेवा 2012 क्लियर। कोमल को यह सफलता आसानी से नहीं मिली। 3 असफल प्रयासों के बाद 2012 में उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की। कोमल बताती हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान एक भी छुट्टी नहीं ली। जब वे पहली बार इंटरव्यू देने दिल्ली आई तब वे शनिवार को स्कूल में पढ़ाकर गुजरात से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और सोमवार को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था। कोमल कहती हैं कि ओपन लर्निंग से ग्रेजुएशन करने से उन्होंने सेल्फ स्टडी की अहमियत को समझा। जिन परिस्थितियों में महिलाएं अक्सर टूट जाती हैं, कोमल ने ऐसे समय में धैर्य बनाए रखा और अपने जीवन को एक सुरक्षित मार्ग की ओर बढ़ाया। उनकी सकारात्मक सोच, धैर्य, मेहनत और एकाग्रता को जागरण जोश का सलाम। आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अन्य ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए जागरण जोश के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।